बिजनेसमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां उन्होंने एक कंपनी रिलायंस पावर की सब्सिडरी कंपनी समलकोट पावर लिमिटेड ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक टर्म लोन पर $1.548 मिलियन का बाकी बकाया इंटरेस्ट पूरी तरह से चुका दिया, तो वहीं उनकी दूसरी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर जमकर गाज गिरी है। दरअसल रिलायंस कम्युनिकेशन के मौजूदा शेयरों को आज यानी 10 सितंबर 2024 मार्केट से सस्पेंड कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि जब किसी कंपनी के शेयरों को सस्पेंड कर दिया जाता है तो उस कंपनी का, उनके शेयर होल्डर्स का और उन शेयर्स का क्या होता है। तो चलिए आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताते हैं। जब मार्केट रेगुलेटर सेबी किसी कंपनी को डीलिस्ट करती है तो उसका सीधा मतलब है कि कंपनी नियमों का पालन नहीं कर रही, मतलब कि उसके कामकाज में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो रेगुलर फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं दे रही है या इन्वेस्टर्स से कुछ ऐसा छिपा रही है जिसका शेयर की वैल्यू पर असर पड़ सकता है। दिवालिया होने पर कंपनी को शेयर बाजार से डीलिस्ट किया जा सकता है। आरकॉम पर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के तहत ये फैसला लिया गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस होता क्या है। पहले इंसॉल्वेंसी के बारे में जान लेते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई शख्स या कंपनी अपने बकाया डेट को चुकाने में असमर्थ होती है, जैसे कि विजय माल्या के केस में आप देखते आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बैंकरप्सी एक ऐसी सिचुएशन है जब किसी कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन द्वारा एक शख्स या कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। अब इन सब का असर आपको आरकॉम पर भी दिखेगा और नतीजतन आरकॉम के शेयरों में ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई है। साथ ही आप होल्डिंग्स के अंतर्गत आरकॉम के मौजूदा शेयर नहीं देख पाएंगे। अब आते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स पर। तो इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। उनके पास शेयरों का जो भी प्राइस मिल रहा होता है वो उन्हें चुपचाप एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसमें स्टॉक की कीमत शेयर होल्डर या फिर कंपनी नहीं बल्कि कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी तय करती है। अगर कोई कंपनी डीलिस्ट होती है तो आप अभी भी शेयर होल्डर हैं, आपके पास मौजूदा शेयरों के नंबर्स के हिसाब से, और फिर भी आप उन शेयरों को किसी भी एक्सचेंज पर नहीं बेच सकते हैं। हालांकि आप इसे ओवर द काउंटर मार्केट में बेच सकते हैं। इसका मतलब है कि आप स्टॉक एक्सचेंज के बाहर खरीदार की तलाश कर सकते हैं। सेबी के नियमों के मुताबिक जिस कंपनी को शेयर मार्केट से डिलिस्ट किया जाता है, अगर उस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स की लिक्विडेशन वैल्यू 0 है, ऐसे में कंपनी किसी शेयर होल्डर को कोई ऑफर नहीं देगी और उन्हें अपने शेयरों के बदले कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। यदि आपके पास डीलिस्ट होने के बाद भी शेयर हैं, तो आपका अगला कदम काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने किस में इन्वेस्ट किया है, आप उसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में कितने कॉन्फिडेंट हैं, साथ ही क्या आप अनक्लियर और कम ट्रांसपेरेंसी अल्टरनेटिव एक्सचेंजों के साथ सौदा करने का हिम्मत रखते हैं। दरअसल बाजार की इंटीग्रिटी को बढ़ाने और इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए सेबी और एक्सचेंजों ने अलग अलग सर्विलेंस के उपाय पेश किए, जैसे प्राइस बैंड में कमी, पीरियड कम ऑक्शन और समय समय पर सिक्योरिटीज को ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में ट्रांसफर करना। तो अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम डीलिस्ट हो गई है और आपको इस वीडियो में हमने सब कुछ बताया है कि आप किसी कंपनी के डीलिस्ट होने के बाद अगर उसमें आप शेयर होल्डर हैं तो आपको कैसे कैसे फैसले लेने चाहिए। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।